प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको लग्न स्थित राहु के विषय में बताने वाला हूँ। जब राहु लग्न में बैठते हैं तो वह अपना किस तरह का प्रभाव देते हैं, यही सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। वैसे तो राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह है और ये जिनकी राशि में बैठते हैं, जिनके साथ में बैठते हैं, उनके समान ही अपना स्वभाव बना लेते हैं और इसीलिए इनका प्रभाव जो होता है उसे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल रहता है। अब इसीलिए आपको भी यह अवश्य देखना है कि आपकी कुंडली में जो राहु लग्न में बैठे हुए हैं वो किनकी राशि में बैठे हैं, मित्र की राशि में है या नहीं, और किन ग्रहों से दृष्ट या युति अवस्था में बैठे हैं। उसके बाद ही आप इस राहु का शुभ या अशुभ प्रभाव अपने जीवन में देख पाएंगे। वैसे राहु के लग्न में बैठने पर सामान्य प्रभाव क्या निकल कर आता है, आइए आपको बताता हूँ। इसके लिए कुछ आसान अगर मैं आपके लिए कर दूँ तो आप यह देखिए कि अगर आपके राहु लग्न में पुरुष राशियों में बैठे हैं, अर्थात जो विषम राशियाँ हैं उसमें अगर आपके राहु बैठे हैं तो ये राहु जीवन में अधिक मेहनत कराने वाले और संघर्ष देने वाले सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर राहु आपकी कुंडली में लग्न में स्त्री राशियों में बैठे हैं, स्त्री राशि अर्थात सम राशियों में बैठे हैं, तो ऐसे राहु आपको जीवन में तरक्की देने वाले और सुखों की प्राप्ति अधिक मात्रा में कराने वाले सिद्ध होंगे, क्योंकि स्त्री कारक स्त्री राशि में जाकर के राहु विशेष शुभ प्रभाव देते हैं और जीवन में तरक्की देने का कार्य करते हैं। वैसे जैसा मैंने कहा, राहु छाया ग्रह होने के बाद भी यह शनिवत प्रभाव देता है, जिस कारण से राहु जब लग्न में बैठता है तो जातक के अंदर अपना विशेष प्रभाव डाल देता है। वैसे कहा जाए तो लग्न स्थित राहु को अच्छे परिणाम देने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा राहु आकस्मिक रूप से सफलता देने के लिए जाना जाता है। जातक चतुर और बुद्धि वाला होता है, जिसके कारण जातक कब किस तरह से कार्य करना है ये भली भांति जानता है और अपने तेज दिमाग का प्रयोग करके अपने जीवन में जो भी कार्य वह करवाना चाहे वह करवा पाता है। और इसी कारण से जातक अपनी मेहनत और पराक्रम के साथ ही अपने बुद्धि और चतुराई से उच्च पदों को प्राप्त कर लेता है। हालांकि यह भी देखने में आया है कि जीवन के प्रारंभिक दौर में यह जो राहु होता है ये विभिन्न प्रकार की परेशानी देने का कार्य करता है। जो भी कार्य जातक करे उसमें कोई न कोई बाधाएं आ जाती है, लेकिन अपने कार्य में अगर जातक लगा रहता है, अपने प्रयास को पूरा करता है, तो जातक निश्चित ही सफलता भी प्राप्त कर लेता है। यह भी देखने में आया है कि राहु जो है वो भौतिकतावादी ग्रह है। सांसारिक सुखों में लिप्त करने का जो प्रभाव है वो राहु में अधिक है, क्योंकि ये कलयुगी प्रभाव का ग्रह है, जिसके कारण जातक में भी इस तरह के गुण अधिक देखने को मिलते हैं। जातक सांसारिक सुखों का आनंद लेने वाला होता है और साथ ही भौतिक जीवन में उसका जो प्रभाव रहता है, उसका जो मन होता है अधिक रहता है। इसीलिए जातक अधिक से अधिक खर्च करने वाला भी देखा गया है और धन का संचय कम करने वाला भी देखा गया है। वैसे जातक का प्रभाव रहता है कि वह अपने जीवन में अधिक धन कमाए, लेकिन जातक अधिक धन कमाता तो है लेकिन खर्च भी उसी गति से करता रहता है। यह भी देखने में आया है कि अगर राहु अशुभ प्रभावों में हो, अशुभ ग्रहों की राशियों में या अपने शत्रुओं की राशि में नीच राशि में बैठा हो, तो ऐसे में यह व्यक्ति को विशेष परेशान करने वाला और जीवन में परेशानी देने वाला हो जाता है। अन्य लोगों से, कुटुंबी जनों से विवाद भी करवा देता है और जातक को जीवन में असफल कर देता है। इसीलिए लग्नस्थ राहु हो
तो आपको विचार अवश्य करना चाहिए कि वह किस राशि आदि में बैठा हुआ है। वैसे लग्नस्थ राहु है और आपके अंदर उत्साह और जुनून की मात्रा अधिक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके राहु आपको सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं और उसी में अपने ध्यान को केंद्रित रख रहे हैं, तो ये भी आपके अच्छे राहु का प्रभाव है। कई बार ये जरूर देखने में आया है कि अन्य लोगों की आप सहायता जरूर करते हैं, लेकिन फिर भी अन्य लोग आपकी सहायता करने की अपेक्षा आपको बुरा भला ही बोलते रहते हैं, और जो आपको कई बार पसंद भी नहीं आता है, क्योंकि आपका स्वभाव थोड़े गुस्से वाला और कई बार यह देखने में आया है कि शीघ्र ही गुस्सा आ जाने वाला, शीघ्र ही कार्य कर देने वाला आपका स्वभाव होता है। हालांकि ये राहु आपके शत्रुओं को जरूर दबाता है, लेकिन फिर भी जीवन में अन्य लोगों से विवाद और झगड़ों की स्थिति बना देता है। जिन लोगों की जरूरत पड़ने पर आपने सहायता की थी, आपको जरूरत पड़ने पर वो लोग आपकी सहायता नहीं करते हैं। वैसे ये राहु आपके मित्रों की संख्या जरूर बढ़ा देते हैं, लेकिन उसमें भी कोई एक ही ऐसा हो जो आपकी सहायता करे या आवश्यकता पड़ने पर आपके कार्य आ सके। अन्यथा मित्रों का सुख भी ये राहु कोई विशेष नहीं लेने देता है। वैसे जातक का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा और अपने आप में रहने का हो जाता है, जिसके कारण भी कई बार मित्रों की संख्या कम हो जाती है। और जातक का स्वभाव सत्य वक्ता, सीधे मुंह पर बोलने वाला होता है। फिर छोटा हो या बड़ा, जातक उसकी परवाह नहीं करता है, जिस कारण भी अन्य लोग उसके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं और मित्रों की संख्या कई बार कम हो जाती है। यही राहु पारिवारिक जीवन को भी कमजोर करता देखा गया है और जातक के स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत असर पड़ता देखा गया है। कई बार जो शरीर के ऊपरी हिस्से होते हैं, आँख, कान, नाक, छाती, पेट आदि जो होते हैं, वहाँ पर तो इसका अशुभ प्रभाव होता ही है, लेकिन कई बार जीवन में बड़े रोग देने का कार्य भी लग्न स्थित राहु करता हुआ देखा गया है। वैसे अन्य सभी स्थिति में, भौतिकता में और धन आदि में ये राहु शुभ परिणाम देता है, लेकिन अन्य जो क्षेत्र होते हैं, पारिवारिक क्षेत्र और जीवन में अन्य क्षेत्र, स्वास्थ्य आदि के लिए भी देखा जा सकता है, उसमें ये राहु कोई इतना संतोषजनक प्रभाव नहीं देता है। और अगर किसी कमजोर राशि में हो जाए, शत्रु राशि में हो जाए, तो फिर तो ये राहु सभी प्रकार से परेशानी देने वाला ही सिद्ध हो जाता है। इसीलिए अगर राहु आपको कष्ट दे रहे हो तो केवल और केवल गणेश जी की पूजा ऐसी रहती है जो आपको सभी परेशानियों से मुक्त कर सकती है। आप वह कीजिए, आपको शुभ परिणाम मिल जाएगा। और अगर आपके लग्न में राहु है तो आपको इसका किस प्रकार का प्रभाव मिल रहा है, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। और अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके लग्न और अन्य भावों में बैठने पर किस तरह का होगा, अगर आप वह जानना चाहें तो आप आज ही वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही रोचक वीडियो मिलती रहे जो आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।